आइए जानते हैं झारखंड की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने की सरकारी पहल है। 18 से 50 वर्ष की झारखंड निवासी महिलाएं ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। जामताड़ा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मृत व्यक्ति को 27 साल बाद जिंदा दिखाकर उसकी 4 करोड़ 50 लाख रुपए की जमीन बेच दी गई। धोखाधड़ी में मृतक के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जमीन माफिया की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रांची नगर निगम ने हरमू नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए शनिवार से कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान 50 से ज्यादा घरों को जमींदोज कर दिया। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को वोट विभाजन के खतरे को लेकर आगाह किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा, बिहार में उन्होंने हर सीट पर चालाकी से 4 स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए। इसका फायदा भाजपा को हुआ। अगर निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटते हैं तो नुकसान आपका होता है और फायदा उनका। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अध्यक्ष महोदय ने कई दिवंगत विभूतियों के प्रति शोक व्यक्त किया। सदन ने फिल्म, राजनीति, उद्योग, विज्ञान और समाज से जुड़े दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी, जिनमें धर्मेंद्र, सत्यपाल मलिक, गोपीचंद हिंदुजा और रामचंद्र रूंगटा शामिल थे। सदन ने सीआरपीएफ जवानों और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को भी नमन किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आरबीआई। भारत में डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहा है, पर डिजिटल साक्षरता की गति धीमी है। आरबीआई ने इस पर चिंता जताई है, क्योंकि 82% लोग डिजिटल लेन देन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन केवल 30% लोग ही इसके बारे में जागरूक हैं। आरबीआई ने धोखाधड़ी से बचने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। बोकारो में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हेमंत सरकार का बुलडोजर लगातार तीसरे दिन गरज रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह हो रही इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारी सकते में हैं। जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटा रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई जारी रहेगी। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान ओम प्रकाश और रामचंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सामान बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि ग्राहकों को लेकर विवाद के चलते हत्या की गई। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड JUSNL ने रामगढ़ पतरातू कॉरपोरेशन लिमिटेड RPCL द्वारा बकाया राशि पर मांगे गए 100 करोड़ रुपए के ब्याज की याचिका को खारिज कर दिया है। JUSNL का कहना है कि RPCL की ब्याज की मांग उचित नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों बिजली कंपनियों के बीच यह विवाद जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन जनता की आकांक्षाओं का केंद्र है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड तेजी से विकास करेगा। उन्होंने सदस्यों से जन आकांक्षाओं को रेखांकित करने का आग्रह किया और सदन को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर बताया। उन्होंने झारखंड 3 के 25 वर्ष पूरे होने पर आत्ममंथन और विकास की चुनौतियों का उल्लेख किया। झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने मंत्रियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायकों ने शिकायत की कि मंत्री उनकी बात नहीं सुनते, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने मंत्रियों को विधायकों की समस्याओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया। बैठक में जनहित के मुद्दों और पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति पर भी चर्चा हुई। रांची में देश भर के आदिवासी प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की मिट्टी में आदिवासी अस्मिता की शक्ति है। उन्होंने आदिवासी समुदाय के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन की अवहेलना के मामले में रांची के MP MLA कोर्ट में पेश होना है। उच्च न्यायालय ने उन्हें 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने बाद की तारीखों में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने के लिए बाध्य किया है। ईडी ने समन का पालन न करने पर शिकायत दर्ज कराई है। रांची। बदलते दौर में तकनीक जहां देश के विकास का आधार बन चुकी है, वहीं झारखंड जैसे उभरते राज्य में भी युवाओं को हाईटेक कौशल से जोड़ने की पहल तेजी पकड़ रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सारथी योजना ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद के रूप में सामने आई है। इस योजना के तहत न केवल ड्रोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण जैसी आधुनिक तकनीकें सिखाई जा रही हैं,
बल्कि विद्यार्थियों को दूरबीन, टेलीस्कोप बनाने, रोबोटिक्स, सोलर तकनीक और हेल्थ केयर असिस्टेंस जैसे क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।